गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम यह वीडियो क्लास 10th के लिए है और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 9 जिसका शीर्षक है सपनों के से दिन। इसके लेखक हैं गुरदयाल सिंह जी। ठीक है, तो इस कहानी के माध्यम से गुरदयाल सिंह ने हमें अपने बचपन की घटनाओं से साझा किया है। मतलब इस चैप्टर में वो अपने खुद के बचपन के बारे में जो घटनाएं हैं वो उन्होंने हमसे शेयर की है। तो आइए देखते हैं और इसका पढ़ते हैं और इसका अर्थ समझते हैं। मेरे साथ खेलने वाले सभी बच्चों का हाल एक जैसा ही था। नंगे पांव, फटी मैली सी कच्ची और टूटे बटन वाले, कई जगहों से फटे कुर्ते और बिखरे बाल। कहने का मतलब यहाँ पे कवि जो थे, लेखक जो थे वो जो लिख रहे हैं इससे हमें साफ पता चल रहा है कि वो कोई बहुत ही संपन्न घर के नहीं थे। ठीक है, और उनका बचपन गरीबी में बीता। जब लकड़ी के ढेर पर चढ़कर खेलते, नीचे को भागते तो गिरकर कई और जाने कहाँ कहाँ चोट खा लेते और पहले ही फटे पुराने कुर्ते तार तार हो जाते। मतलब वो लोग इस तरह से खेलते कि उनके जो कपड़े थे और भी फट जाते थे। धूल बड़े कई जगहों से छिले पाव, पिंडलियां या लहू के ऊपर जमी रेत, मिट्टी से लथपथ घुटने लेकर जाते तो सभी की माँ बहनें उन पर तरस खाने की जगह और पिटाई करते। मतलब कि जिस तरह से ये बच्चे खेलते थे मिट्टी और रेत से और लहूलुहान हो जाते थे। लहू मतलब खून, और पिंडलियां वो जो पैर का जो घुटने के पीछे का हिस्सा होता है नीचे, उसको पिंडलियां कहते हैं। तो वो सारे चोट खा जाते और उनसे खून निकलने लगता और मिट्टी से सने हुए जब वे घर जाते तो उन्हें और पिटाई पड़ती, ना कि उन पे लोग सहानुभूति जताते थे। कईयों के बाप बड़े ही गुस्सैल थे, पीटने लगते थे तो यह ध्यान भी नहीं रखते कि छोटे बच्चे नाक मुंह से खून बहने लगेगा और उन्हें चोट लगी है। परंतु इतनी बुरी पिटाई होने के बाद भी दूसरे दिन फिर खेलने चले जाते। यह बात तब ठीक से समझ आई जब स्कूल अध्यापक बनने के लिए एक ट्रेनिंग करने गए और वहां बाल मनोविज्ञान का विषय पढ़ा। ऐसी बातों के बारे में तभी जान पाया कि बच्चों को खेलना क्यों इतना अच्छा लगता है कि बुरी तरह पिटाई होने के बाद भी फिर खेलने लगते हैं। तो यहाँ पे बताते हैं लेखक कि किसी के पिता इतने गुस्सैल थे कि वो चोट लगने पर भी उन्हें और मारते थे और लहूलुहान कर देते थे। लेकिन इन सब के बावजूद बच्चे दूसरे दिन फिर खेलने चले जाते थे। लेखक जब बड़े हुए और वह किसी स्कूल के अध्यापक बनने जा रहे थे, उससे पहले उनकी ट्रेनिंग हुई जिसमें उन्होंने बाल मनोविज्ञान मतलब चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में पढ़ा। तब उन्हें पता चला कि बच्चों को खेलना इतना पसंद क्यों है। मेरे साथ खेलने वाले अधिकतर सब साथी हमारे जैसे ही परिवार के हुआ करते थे। सारे मोहल्ले में बहुत परिवार तो हमारे ही आसपास के गांव से ही आकर बसे थे। कवि कहते हैं कि बहुत ही संबंध परिवार के वो नहीं थे और ना ही उनके आस पड़ोस वाले थे, और ज्यादातर लोग गांव से आकर वहां बस चुके थे। 2-3 घर साथ ही उजड़ी सी गली में रहने वाले लोग थे। हमारी सभी की आदतों बहुत ही मिलती जुलती थी, क्योंकि ये एक ही स्तर के लोग रहते थे तो इन लोगों की आदतें भी मिलती जुलती थी। एक तरह का रहन सहन, पहनावा, खान पीन सब ऑलमोस्ट एक ही तरह का हुआ करता था इनके और इनके पड़ोसियों के घर के बच्चों के। उसके बाद लेखक कहते हैं कि उनमें से अधिकतर तो स्कूल नहीं जाते थे, और जाते भी थे तो पढ़ाई में उनकी न रुचि थी और ना ही उनके घर वालों को बच्चों को पढ़ाने में रुचि थी। कुछ तो जो थोड़े इनसे संपन्न घर वाले थे, जैसे परचूनिये जो किराना का स्टोर होता है उनको बोलते हैं, या आड़तिये जो होते हैं वो किसानों की फसल को खरीदते बेचते हैं, उन्हें कहते हैं। तो ये लोग कुछ थोड़े संपन्न होते थे, किंतु उनके मन में भी
पढ़ाई के प्रति कोई बहुत ज्यादा जागरूकता नहीं थी। कभी किसी स्कूल अध्यापक से बात होती तो वे कहते कि मास्टर जी हमें कौन सा इन्हें तहसीलदार बनवाना है। मतलब तहसीलदार काफी अच्छा अच्छे स्तर के लोग होते थे, किंतु इन लोगों के जो सोच थी बहुत ही छोटी थी। थोड़ा बड़ा हो जाए तो पंडित घनश्याम दास से लंडे पढ़वाकर दुकान पर बही खाते लिखने में लगा दूंगा। तो इनके माता पिता अगर कोई मास्टर बोलते थे बच्चों को पढ़ाने के लिए तो कहते थे कि थोड़ा पंडित घनश्याम दास जो हुआ करते होंगे इनके इन लोगों के आसपास, वो क्या करते थे, लंडे पढ़वाना बच्चों को सिखाते थे। अब लंडे का मतलब होता है कि पंजाबी लिपि में पुराने तरह से हिसाब किताब देखने वाला। ठीक है, मतलब ये पंजाबी में लिखी हुई भाषा में हिसाब किताब देखने का एक तरीका था, तो जिससे वो हिसाब किताब देखना सीख जाते थे। तो वही उनके लोगों का सपना था कि किसी तरह बच्चे बड़े होकर हिसाब किताब देखना सीख जाए तो उनको इस काम में लगा दिया जाए। पंडित 6-8 महीने में ही लंडे और मुनीमी का सभी काम सिखा देते। मतलब वो जो पंडित था वो बच्चों को इतने दिनों में ट्रेनिंग दे देता था कि वो 6-7 महीने में दुकानदारी चलाना और अपना अकाउंट रखना सीख लेता था। वहां तो अभी तक अलिफ बे जिम से भी सीख नहीं पाया। तो वो जो उनके माता पिता थे कहते थे कि इतने दिन स्कूल भेजने के बाद भी बच्चे अलिफ बे ते भी नहीं सीख पाए, जो कि उर्दू की लिपि है। हमारे आधे से अधिक साथी राजस्थान या हरियाणा से आकर मंडी में व्यापार या दुकानदारी करने आए परिवार में से थे। वे बहुत छोटे थे और उनकी बोली कम समझ में आते थे। तो जो बाहर से लोग इनके पास आकर बसे थे लेखक के आसपास, उनकी भाषा मतलब उतनी समझ में नहीं आती थी इन लोगों को, किंतु जब सारे लोगों के बच्चे खेलने आते थे तो सबको सबकी बातें समझ में आ जाती थी। मतलब कहने का कि बच्चों को किसी भी तरह के लोगों से अगर खेल की बात हो तो वो उन्हें समझ आ जाती थी। पता भी नहीं चलता था कि लोकोक्ति अनुसार ए खेंड दे दिन चार, ये खेलन दे दिन चार कैसे कब बीत गए। तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि पंजाबी भाषा में बोल रहे हैं कि खेलने के ये 4 दिन कब चले गए, मतलब कि उनका बचपन कब बीत गया यह उन्हें पता भी नहीं चला। हमसे तो कोई भी ऐसा न था जो स्कूल के कमरे में बैठकर पढ़ने को कैद न समझे। मतलब उस समय पढ़ना एक कैद के समान ही लोग समझते थे। कुछ अपने माँ बाप के साथ जैसे भी था काम कराने लगे। बचपन में घास अधिक हरी और फूलों की सुगंध अधिक मनमोहन लगती है। यह शब्द शायद आधी जति पहले किसी पुस्तक में पढ़े थे, परंतु आज तक याद है। याद रहने का कारण भी यही है कि वाक्य बचपन की भावनाओं सोच समझ के अनुकूल होता है, मतलब उसके अनुसार होता है। बचपन में कोई टेंशन नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो सभी कुछ अच्छा लगता है। परंतु स्कूल के अंदर जाने के रास्ते के दोनों ओर जो लियार के बड़े बड़े ढंग से कटे छटे झाड़ उगे थे। अलियार का मतलब गलियारा जैसा एक रास्ता जो कि सीधा सीधा होता है, उन्हें कहते हैं। उनके नीम के पत्ते जैसे पत्ते की महक आज तक भी आंख मूंद कर महसूस कर सकता हूँ। मतलब उन्होंने बचपन में किसी झाड़ियों, स्कूल के झाड़ियों की जो महक है वो आज तक उनके दिलो दिमाग में बसा हुआ है। उन दिनों स्कूल की छोटी क्यारियों में फूल की भी कई तरह के उगाए जाते थे, जिसमें गुलाब, गेंदा, मोतिया की दूध सी सफेद कलियां भी हुआ करती थी। ये कलियां कितनी सुंदर और खूबसूरत खुशबूदार होती थी, यह चंदू चपरासी के आंख से बचाकर कभी कभार 2-4 तोड़ लिया करते थे। मतलब स्कूल में जो फूल पौधे थे उसमें से जो स्कूल का चपरासी है उससे बचाकर कभी कभी ये लोग तोड़ लिया करते थे। और सुगंध आज भी उन्हें याद है। किसको याद है? लेखक को याद है, परंतु याद नहीं कि उन्हें तोड़कर वो क्या करते थे। जब अगली श्रेणी में दाखिला हुआ, मतलब अगले क्लास में जब दाखिला हुआ, तो
उसमें से कुछ बड़े सयाने होने के एहसास से उत्साहित भी होते, परंतु दूसरे ही ओर नई पुरानी कापियां किताबों से जाने कैसी बास आती कि उन्हें मास्टरों के डर से कांपने लगते और पिछली श्रेणी में जो पढ़ा चुके थे, मतलब कि जब वो नए क्लास में जाते थे लेखक, तो उन्हें किताब और कॉपियों की खुशबू से एक डर सा लगता था, क्योंकि वो अगर पिछले क्लास के कोई मास्टर होते थे तो उनका डर इन लोगों के मन में बस गया था। जब स्कूल के शुरुआत में बच्चों, अब आगे का वीडियो नेक्स्ट दूसरे वीडियो में आप देखेंगे। थैंक यू।